Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 24th July. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Keep on taking all the safety precautions, keep on taking following all the COVID protocols. अपना ध्यान रखो और अपने आप को प्रोटेक्टेड एंड सेफ रखो. ओके, अभी तक लास्ट ईयर से जो भी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं अभी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन प्रिकॉशंस को अभी भी फॉलो करते रहें. ओके, सो वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 7. सो हियर आई एम before you with one more video from this chapter. In this chapter, children, since the chapter is working with numbers till 50, okay, so we have done numbers from 21 to 50. उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने how do we write number for number name. ठीक है, अगर नंबर है तो उसका नंबर नेम कैसे लिखते हैं और अगर नंबर नेम है तो हम उसका नंबर्स लिखते हैं उसके लिए. फिर हमने क्या किया कि राइटिंग नंबर्स इन द सेंस दैट वी कैन राइट अ नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. दैट इज अगर 32 है नंबर तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वी विल राइट इट एज 3 10s and 2 1s. ठीक है, दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म्स. तो अगर नंबर दिया हुआ है तो उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड इफ एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन देन वी कैन राइट द नंबर ऑल्सो. एग्जाम्पल दिया 32 का मैंने, 32 है तो दैट इज 3 10s and 2 1s. ठीक है, 32 नंबर्स है, 32 नंबर है तो हमने उसकी प्लेस देख लिया कि 32 में 30 and 2. सो 30 plus 2 that is 30 means 3 10s and 2 means 2 1s. ठीक है, तो ये अगर नंबर है तो हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड इफ एक्सपैंडेड फॉर्म इज गिवन तो हम उसके लिए नंबर भी लिख सकते हैं 3 10s and 2 1s. तो 3 10s is 30 plus 2 so is equal to 32. Okay, so if number is given we can write the expanded form and if expanded form is given then we can write the number. ये हमने किया. फिर हमने fill in the missing numbers किया. इसके पहले हमने क्या किया था, we did fill in the missing number. ठीक है, one number, what number comes between this and this. अभी हमने इसमें किया numbers. ठीक है, तो numbers means it can be 2 3 5 7 9 any number of numbers. तो वो हमने किया. Then we did writing numbers and number names. Now today we will be doing before and after. ठीक है, before and after हमने पहले भी किया था, we have done it earlier also, but इसके पहले हमने 20 तक किया था. Now today we will be doing same thing but with numbers till 50. ठीक है, concept remains the same. Before and after का concept तो same है, whether it is with numbers till 10 or 20 or 50 or 100, उसका कॉन्सेप्ट तो वही सेम रहेगा ना. तो चाहे जो भी नंबर हो, अभी आज हम करेंगे बिफोर एंड आफ्टर. सो टर्न टू पेज नंबर 73 चिल्ड्रन. ठीक है, 73 है, 73 और इन सम बुक्स इट मे बी 74 ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द बुक्स में 73 ही होगा, 74 होगा. सिंस आई हैव एन ओल्डर वर्जन, बिफोर आफ्टर. ठीक है, बिफोर आफ्टर. Now page number 73 in most of the books it must be 74. Now first, अच्छा चलो पहले ये बता दूं, इसको मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है बट टुडे आई विल अगेन स्टार्ट इट. ठीक है, द फिश इज आस्किंग द स्नेक कि हे डू यू नो हु इज वेयर. द स्नेक सेज ये आई डू. ठीक है, फिश इज आस्किंग कि तुमको पता है कि कौन कहाँ पर है. दैट इज देयर इज वन कैट एंड वन रैट. So who is where? So the snake says yes, मुझे मालूम है कौन कहाँ पर है. So now let us first make a number line. ठीक है, this is the number line. थोड़ी यहाँ से टेढ़ी हो गई. Number line that is 0 1 2 3 4 5, थोड़ी यहाँ से टेढ़ी हो गई, 6. Okay. Now here on number 3 there is a rat. अभी मेरे से ड्राइंग नहीं बनेगी. तो there is a rat and the name of the rat is
Ross. ROSS, Ross. And at number 4 there is a cat. BOSS, boss. Okay. Now नंबर लाइन पे फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे तो फॉरवर्ड काउंटिंग ही हम करते हैं तो 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 1 2 3 4 5 6. 3 पे क्या है? 3 कम्स बिफोर 4 इन काउंटिंग में 3 4 से पहले आता है. तो अगर नंबर 3 जो है, इफ नंबर 3 इज बिफोर 4 तो 3 पे जो भी है वो 4 से पहले होगा. ठीक है. तो इफ we say who is before. Now there are two things, एक before and after. Before माने पहले और after माने बाद में. तो अगर हम ये पूछते हैं कि कौन पहले है और कौन बाद में है, these are two things. तो अगर हमने पूछा कि कौन पहले है तो then we will say Ross is before boss. ठीक है. ROSS, Ross is before boss. ठीक है. अगर हम ये पूछ रहे हैं, इफ यू आर आस्किंग कि हु इज बिफोर, कौन है पहले, रैट और कैट, तो सीइंग ऑन दिस नंबर लाइन वी कैन इजीली से नंबर लाइन पे हम देख के हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि जो रॉस है दैट इज द रैट इज बिफोर बॉस, दैट इज द कैट. सो रॉस इज बिफोर बॉस. सो दैट मीन्स द नंबर 3 इज बिफोर 4. 3 इज BEFORE, बिफोर 4. ठीक है ना. अगर हम इफ वी आर आस्किंग कि हु इज बिफोर, अगर हम ये पूछ रहे हैं कि पहले कौन है, तो रॉस इज बिफोर बॉस, दैट इज नंबर 3 इज बिफोर 4. एंड इफ वी आर आस्किंग हु इज आफ्टर, अगर हम ये पूछ रहे हैं कि बाद में कौन है, हु इज आफ्टर, सो 4 जो है वो काउंटिंग में 3 के बाद आता है. हम बैकवर्ड काउंटिंग तो नॉर्मल में करते नहीं है. बैकवर्ड काउंटिंग हम कब करते हैं? ओनली फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है. तो बैकवर्ड काउंटिंग में हम रेगुलर में तो फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं. तो 4 कम्स आफ्टर 3, सो दैट मीन्स बॉस इज आफ्टर रॉस. ठीक है. बॉस इज आफ्टर रॉस और बॉस दैट इज नंबर 4. तो 4 इज आफ्टर 3. ओके. सो बोथ आर सेम चिल्ड्रन. दोनों बातें तो एक ही हुई ना कि रॉस इज बिफोर बॉस. रॉस जो है वो बॉस से पहले है, या हम बोले कि बॉस रॉस के बाद है. बातें तो सेम है ना. दोनों बातें सेम हुई. रॉस इज बिफोर बॉस और वी से बॉस इज आफ्टर रॉस. मतलब रॉस बॉस से पहले है या बॉस रॉस के बाद है. 3 इज बिफोर 4 और 4 इज बिफोर 3. बात दोनों सेम है. द क्वेश्चन इज कि अगर हम बिफोर की बात कर रहे हैं तो कौन सा नंबर पहले है, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर तो कौन सा नंबर बाद में है. ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज. व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर. ठीक है. नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज. फर्स्ट वी विल डू व्हाट कम्स बिफोर. What comes before. ठीक है. तो पहले मैं नंबर्स लिख लूँ, उसके बाद फिर हम आंसर लिखेंगे. ठीक है. फर्स्ट लेट मी राइट द नंबर्स एंड देन आई विल राइट द देन वी विल राइट द आंसर्स. मैं नहीं लिखूंगी, आप आंसर मुझे बताओगे एंड देन आई विल राइट. ठीक है. आपसे पूछूंगी, यू विल टेल मी द आंसर्स एंड देन आई विल राइट देम ऑन द बोर्ड. ओके. I'm not making the clouds, I am just making a dash, blank space. 9, 4, 18, 16, 24, 42, 38, 49, 38, 49, 10 and 6. Few more are left, children. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 more are left.
लेकिन पहले ये हम कर लें इतने। नाउ व्हाट कम्स बिफोर, अभी बिफोर में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिफोर माने पहले, तो यहाँ पे सेंटेंस भी नहीं है। इफ इट इज अ सेंटेंस तब थोड़ा सा कभी कभी डाउट हो जाता है, बट देयर इज नो सेंटेंस, ओनली ब्लैंक स्पेस इज देयर। तो ब्लैंक स्पेस है, नंबर के पहले अगर ब्लैंक स्पेस है दैट मीन्स द नंबर बिफोर, और अगर नंबर के बाद ब्लैंक स्पेस है दैट मीन्स द नंबर आफ्टर, विच इज गिवन हियर। यहाँ पे क्या है, नंबर के पहले ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। तो नंबर के पहले ब्लैंक स्पेस है मतलब आपको उसके पहले वाला नंबर लिखना है। तो दिस आई एम श्योर ये तो इजीली आप कर लोगे। 9, विच नंबर कम्स बिफोर 9, काउंटिंग जब हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 से पहले कौन सा नंबर आता है, द नंबर 8। अच्छा एक मिनट, आई विल टेक अनदर पेन, ठीक है, ब्लू कलर लेती हूँ। द नंबर 8, ठीक है। 4 1 2 3 4, सो 4 से पहले कौन सा नंबर है, द नंबर 3, 1 2 3 4, सो 3। 18 18 से पहले क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 17 एंड 18, तो 18 से पहले क्या आता है, 17 एंड 18। देन 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 से पहले कौन सा नंबर आता है, 15। ओके, सो व्हाट डू वी राइट हियर, वी राइट 15। 24, ठीक है। अभी 24 के लिए तो अगर आप 1 से काउंटिंग करेंगे तो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, तो इफ यू विश वी कैन काउंट फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 20 21 22 23 24, तो 24 है, 24 से पहले क्या आएगा, 23 24, देन 42। अभी 42 में भी इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। वी कैन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 40 ऑनवर्ड्स, 40 41 42, तो 42 से पहले क्या आया, 41, ओके, 41। देन 38, अगेन 38 के लिए भी वी कैन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 30 ऑनवर्ड्स, 30 से स्टार्ट करते हैं, तो 30 31 32 33 34 35 36 37 38, तो 38 के पहले क्या आया, दैट इज 37। देन 49, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, तो 49 से पहले comes 48 and 49। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 9 are single digit numbers, so 1 is the smallest single digit number and 9 is the largest single digit number। 9 के बाद 10 आता है, तो 10 is the smallest, 10 जो है वो सबसे छोटा सिंगल डिजिट नंबर है, एंड 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट नंबर्स है, तो 99 इज द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। ये मैं बाद में बताऊंगी। 9 10, then 6, 1 2 3 4 5 6, 5, ठीक है, इसको लिखो। देन 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 मोर आर लेफ्ट, इसको आप लोग लिखो, मैं साइड में आ जा रही हूँ, ठीक है। राइट दिस, so I hope children you all have written this, now few more are there, let us do those also, उसको भी कंप्लीट हम कर लें, एंड देन वी विल डू नंबर्स आफ्टर, ओके। वैसे तो आई नो, मुझे मालूम है कि ये आप लोग सब अपने आप कर लोगे, अभी तो ये सबको आ गया है, बट स्टिल 6 तक किया ना। नाउ 12, देन 20 34 40
28 and 26. Now we have to write the numbers before these numbers. इन numbers के पहले के हमें numbers लिखने हैं. Okay? So now let us start. 12. 12 के पहले क्या आता है? 11, 12. So यहाँ पे क्या होगा? 11. Then 20. 20 के पहले क्या आएगा? 20 से पहले क्या आएगा? 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19. Then 34. So 30, 31, 32, 33 and 34. 33 and 34. Then 40. 40 से पहले क्या आएगा? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. So 39 and then 40. When we add 1 to any number, we get the next number. ठीक है? तो जैसे 39 में हमने 1 प्लस किया तो we get 40. तो उसका अगर 40 से हम 1 माइनस कर देंगे तो we will get the previous number. है ना? किसी नंबर में हम 1 प्लस करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें प्रीवियस नंबर मिलेगा. देन 28, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. तो 27. वन मोर थिंग इज देयर. 28 है. सो 28 से जो भी पहले का नंबर होगा, टेंस विल रिमेन द सेम, उसमें भी 2 टेंस रहेंगे. ठीक है? एंड इसमें 8 वंस है. जो 28 से पहले वाला नंबर होगा उसमें जो नंबर ऑफ वंस होगा दैट विल बी 1 लेस. तो 8 की जगह कितने से वंस होंगे? 7 वंस. तो दैट इज 27. सिमिलरली 26 है. तो 26 के पहले जो नंबर होगा उसमें टेंस तो सेम रहेंगे 2, एंड वंस का जो नंबर है वो एक कम हो जाएगा. यहाँ पे 6 वंस है तो उसमें 1 लेस, दैट इज 5 वंस. तो 25. ठीक है? So now complete this children, and after that we will do numbers after. What comes after? ये तो भी हमने what comes before किया. Now what comes after? बाद में क्या आता है? इसको complete करो. I hope everyone has written. सबने लिख लिया? अभी इरेज कर दूं मैं. और कभी भी जब भी काम पूरा करना हो यू कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप आराम से अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो. ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस नाउ. व्हाट कम्स बिफोर था, अभी व्हाट कम्स आफ्टर. जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था प्री नंबर कॉन्सेप्ट, प्री नंबर कॉन्सेप्ट पार्ट 1. इसीलिए मैंने कहा था कि अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अप डाउन टॉप बॉटम, तो अभी जब जैसे जैसे हम आगे लेसन्स पढ़ेंगे ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स विल बी यूज्ड. वो सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज होंगे. बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे शुरू के लेसन्स में वो सारे अभी यूज हो रहे हैं ना. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कम्स आफ्टर. आफ्टर, ठीक है? अभी पहले नंबर्स लिख लो. 4, देन 2, 13, देन 15, 39, 28, 46, 31, then 27 and 42. इसके बाद अभी भी और बचे हैं. पहले इसको कर ले, देन वी विल बी डूइंग दोज. ओके, पहले इसको कर ले. इसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो बचे उनको भी करते हैं. नाउ लेट मी टेक अनदर कलर. ब्लू लेती हूँ. ठीक है? नाउ 4, यहाँ पे हमें नंबर्स आफ्टर लिखना है. जैसे मैंने बताया था कि व्हेन ब्लैंक स्पेस इज गिवन, नंबर के पहले ब्लैंक स्पेस है दैट मीन्स नंबर बिफोर, एंड आफ्टर में क्या है, नंबर के बाद ब्लैंक स्पेस है दैट मीन्स नंबर आफ्टर. सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. वी ऑल नो दैट द ब्लैंक स्पेस इज आफ्टर द नंबर, दैट मीन्स वी हैव टू राइट नंबर आफ्टर. सेंटेंस होने में थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बट सेंटेंस इज नॉट देयर.
ठीक है, तो अभी 4 के बाद क्या है, 4 के बाद ब्लैंक स्पेस है, तो 4 5, व्हाट कम्स आफ्टर 4 5, ओके, देन 2 के बाद 2 3, 13 13 14, 15 के बाद क्या आएगा, 15 16, 39 40. We are adding 1 to every number. 4 plus 1 5, 2 plus 1 3, 13 plus 1 14, 15 plus 1 16, 39 plus 1 मतलब we are adding 1 10, 39 plus 1 that is 40, then 28 plus 1 29, 46 plus 1 47, 31 plus 1, 31 plus 1 is 32, 27 plus 1, 27 plus 1 that is 28, and 42 plus 1, 42 plus 1 is 43. तो इसको आप अपनी बुक में कंप्लीट करो, फिर मैं नेक्स्ट जो बचे हुए उसको भी कराती हूँ. कंप्लीट दिस इन योर बुक. इसको अपने साइड में हो रही है, इसको आप लिखो, फिर इसके बाद बाकी जो नेक्स्ट है उसको करवाती हूँ अभी. After completing this, children, I will give you some notebook work. Okay, that you will have to do in your notebook. वो आपको अपनी नोटबुक में करना है. ओके, रिटन सबने लिख लिया ये. इरेज करूं. Now next is next is 26, then 20, 44, 49, 25 and 47. ठीक है, और 26 के बाद क्या आएगा, 26 के बाद 26 प्लस 1, 26 प्लस 1 दैट इज 27, 26 प्लस 1 27, देन 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 21, देन 44 प्लस 1 क्या होगा, 44 प्लस 1 45, then 49 plus 1, 49 plus 1 50, 25 plus 1, 25 plus 1 26, and 47 plus 1, 47 plus 1 that is 48. ठीक है, सो नंबर बिफोर नंबर आफ्टर, आई एम श्योर इसमें कोई डाउट नहीं होगा. बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर समझ में आ गया. इसको आप लिखो. इसके बाद आई विल गिव यू सम वर्क, नोटबुक वर्क. ओके, उसे आपको अपनी नोटबुक में करना है, बट वो मैं थोड़ा सेंटेंस के फॉर्म में दूंगी. ओके, इसको आप लिखो. Write this. डन, कर लिया सबने, कर लिया ना सबने. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम नोटबुक वर्क. ओके, ये नोट मैं एक एक्सप्लेन कर दूंगी कि हाउ यू आर सपोज टू डू इट. उसके बाद आप उसको नोटबुक में करोगे अपनी.
व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर दोनों मैं दूंगी. व्हाट कम्स आफ्टर. अच्छा, व्हाट कम्स आफ्टर नहीं, मैं इसको फिल इन द प्लेस होल्डर करके लिख रही हूँ क्वेश्चन. बिफोर आफ्टर. नाउ दिस इज योर नोटबुक वर्क. और ये जो वर्क मैं दे रही हूँ अभी, ठीक है, ये जो वर्क मैं दे रही हूँ आपको, इस तरह के आपने बिफोर एंड आफ्टर वाले पहले किए हुए हैं. यू हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस चैप्टर. ठीक है, जो चैप्टर नंबर वर्किंग विथ नंबर्स टिल 20 था या वर्किंग विथ नंबर्स टिल 10, उस चैप्टर में आपने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है. ओके, सो इसीलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बिफोर एंड आफ्टर. फिल इन द प्लेस होल्डर्स. ठीक है, फिल इन द प्लेस होल्डर्स. सपोज एक बस एग्जाम्पल एक बता रही हूं. ठीक है, सपोज इज आफ्टर 22. ओके, नाउ रीड द सेंटेंस. जब ब्लैंक स्पेस दी हुई है देन यू नो कि किस नंबर को, अगर बाद में ब्लैंक स्पेस है दैट मीन्स बाद का नंबर लिखना है, एंड इफ द ब्लैंक स्पेस इज बिफोर द नंबर मतलब नंबर बिफोर लिखना है. बट यहाँ पे मैंने सेंटेंस में दिया है इज आफ्टर 22. ठीक है, सो अंडरस्टैंड, मतलब यहाँ पे जो आपको नंबर लिखना है वो नंबर जो कि 22 के बाद आता है. तो यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है कि जो नंबर के पहले ब्लैंक स्पेस है तो 22 के पहले वाला नंबर लिख दो. तो अगर आप 22 के पहले वाला नंबर लिखोगे 21 और उसके बाद सेंटेंस रीड करो 21 इज आफ्टर 22, दैट इज रॉन्ग. तो यहाँ पे क्या आएगा 23. ठीक है, 23 इज आफ्टर 22. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है. सिंस यू हैव डन इट अर्लियर ऑल्सो, पहले किया हुआ है आपने. एक मैंने अभी एग्जाम्पल समझा दिया, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इज आफ्टर 35 डैश इज आफ्टर 47. ठीक है, $29 is after dash. Then dash is before 20. Then 28 is before dash and 39 is before dash. ठीक है, बस इतना सा मैंने वर्क दिया है, नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, बस इतना सा ही वर्क दिया है. फिल इन द प्लेस होल्डर 1 2 3 4 5 6. ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज विच वी हैव डन जस्ट नाउ. अभी जो क्लास में मैंने एक्सरसाइज करवाई बिल्कुल उस पर बेस्ड है ये. ओनली डिफरेंस इज कि जो हमने बुक में एक्सरसाइज की ओनली द ब्लैंक स्पेस वाज गिवन, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके दिया है. ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ब्लैंक स्पेस नहीं देकर के थोड़ा सा मैंने सेंटेंस फॉर्म में दिया है. एंड दिस यू हैव डन अर्लियर. ऐसा नहीं कि ये आपने कभी किया नहीं है इसलिए समझ में नहीं आएगा. ये किया हुआ है, क्लास में ध्यान दिया होगा, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो इसको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, सो दिस इज योर नोटबुक वर्क. नोटबुक वर्क है आपका, होमवर्क बोलो जो भी बोलो, ये आपको नोटबुक में करना है. ओके चिल्ड्रन, सो आफ्टर दिस वी विल डू नंबर्स बिटवीन. ठीक है, किसी भी नंबर के पहले कोई नंबर हो सकता है, किसी नंबर के बाद में कोई नंबर हो सकता है, एंड किसी टू नंबर्स के बीच का एक नंबर हो सकता है. तो आज तो हमने ये बिफोर एंड आफ्टर किया, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग नंबर्स बिटवीन, एंड बिटवीन के बाद अगर टाइम बचेगा देन वी विल डू ग्रेटर देन और लेस देन. ठीक है,
जैसे जब नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर भी जब हम लिखते हैं तो जो नंबर बिफोर है दैट इज लेस देन, जो नंबर बाद में है दैट इज ग्रेटर देन. ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी. सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच.